नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है कि टॉपिक के ऊपर जो टाइप थी वो जो लास्ट टाइप थी कि पुनरावर्त दशमलव है उनको बिनों में चेंज करना है। दोस्तों लास्ट अपनी जो टाइप चली हुई है पुनरावर्त दशमलव को बिनों में बदलना। तो दोस्तों इसी टाइप को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कल की जो दो टाइप थी अपने पास में की अपने पास में 3 2 1 दोस्तों सभी के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर बार हो कुछ के ऊपर बार नहीं हो। दोस्तों अगर सभी के ऊपर बार हो तो ये कितना होगा 321, बार के ऊपर 3 है तो दोस्तों ये तो कितना होगा दोस्तों शॉर्ट फॉर्म अगर हो तो ये कितना हो गया 107 और ये कितना हो गया 333। तो दोस्तों ये क्या हो गया। फिर दोस्तों ये सीखा कि कुछ के ऊपर बार हो कुछ के ऊपर नहीं हो तो दोस्तों वो ही 321। दोस्तों ये बार 2 के ऊपर है तो बिना बार को माइनस करते हैं। दोस्तों 2 के ऊपर बार है तो 290, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1। दोस्तों फिर यहाँ से माइनस करता हूँ तो ये कितना होगा 318 और ये कितना हो गया। दोस्तों इनको भी डिवाइड कर सकता हूँ तो ये कितना हो गया 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 106 और दोस्तों ये कितना हो गया 330। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। अब दोस्तों इन्हीं के ऊपर कुछ डाउट क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 3 डाउट क्वेश्चन अपने पास में। दोस्तों जो फर्स्ट अपना डाउट क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट जो डाउट क्वेश्चन है वो है कि 0.3333 को साधारण भिन्न में बदलो। दोस्तों फर्स्ट डाउट क्वेश्चन। अब दोस्तों डाउट क्या था कि यहाँ पॉइंट के आगे 3 3 3 है। दोस्तों यहाँ ये पूछा गया है कि पॉइंट 3 की आवृत्ति है 33 की आवृत्ति है या फिर 333 की आवृत्ति है या फिर 3333 की आवृत्ति है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं आवृत्ति सभी की है, अपना आंसर चेंज नहीं होगा। दोस्तों कैसे डाउट क्लियर करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये भी कर सकता हूँ कि पॉइंट 3 के ऊपर बार, दोस्तों इसी को ये भी कर सकता हूँ 3 33 के ऊपर बार। दोस्तों 33 का भी आवर्ती है। दोस्तों इसी को मैं क्या कर सकता हूँ पॉइंट 333 के ऊपर आवर्ती। दोस्तों इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ 3 3 3 और इनके ऊपर आवर्ती। लेकिन दोस्तों आंसर चेंज नहीं होगा। दोस्तों 3 के ऊपर बार है तो 3, दोस्तों एक संख्या के ऊपर बार है तो ये, तो दोस्तों जो भिन्न हो गया 1/3। अगर दोस्तों आप लोग 33 के ऊपर करते हो तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 33। दोस्तों यहाँ दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दोस्तों ये कितना होगा 99। दोस्तों आंसर वही अपना 1/3। दोस्तों अगर 3 के ऊपर करते हो तो दोस्तों यहाँ 333। अब दोस्तों 3 के ऊपर है तो यहाँ कितना 3। दोस्तों वो ही अपना आंसर 1/3। दोस्तों अगर 4 के ऊपर करते हो तो ये कितना हो गया 4 के ऊपर है तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 4 बार 9। तो दोस्तों वो ही अपना होगा 1/। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अपना आंसर चेंज नहीं होगा। तो जो अपना फर्स्ट डाउट क्वेश्चन था पॉइंट 333 तो दोस्तों वो जो भिन्न है भिन्न कितना होगा 1/3। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट डाउट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अपना डाउट क्लियर हुआ। फिर दोस्तों सेकंड अपना डाउट क्वेश्चन था दोस्तों इतना बता दूं यहाँ अगर मैं करता हूँ कि 0.67 तो दोस्तों यहाँ अपने को चेक करना होता है कि जो संख्याएं हैं जो 2 अंक है या फिर 3 अंक है आवर्ती किन अंकों की हो रही है। दोस्तों 6 7 यहाँ अगर मैं 6 7 करता हूँ दोस्तों यहाँ 6 7 ये 6 7 ये 6 7। अब दोस्तों दिमाग में होगी 0.676। अगर दोस्तों 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो दोस्तों यहाँ कितना हो गया फिर आगे तो 7 6। फिर दोस्तों आवृत्ति क्या है दोस्तों यहाँ 676 है और यहाँ 767 है। 676 767। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहाँ सिर्फ 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ सिर्फ कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है 2 अंकों की और किन की 67।
तो इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता हूँ 0.67 के ऊपर बार। दोस्तों इस क्वेश्चन को ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि 6-7 के ऊपर बार। दोस्तों यहाँ ये गलत होगा। दोस्तों 676 की आवृत्ति नहीं है, 0.67 की है। 6-7 की आवृत्ति है तो 6-7 के ऊपर बार। अब दोस्तों अपने आगे उम्मीद है कि वो ही टाइप है कि पॉइंट के ऊपर दोनों संख्याओं के ऊपर है, तो कितना होगा दोस्तों, ये क्या होगा अपना आंसर। दोस्तों यहाँ इसी क्वेश्चन के ऊपर 5 7 5 7 5 7 और 5 7। दोस्तों यहाँ आवृत्ति ये कितना 575, दोस्तों ये कितना 757, फिर दोस्तों 575 होगा। तो दोस्तों यहाँ आवृत्ति किन की है, 575 नहीं, 757 की भी नहीं है, 575 की भी नहीं है। दोस्तों यहाँ आवृत्ति है 57 की। दोस्तों यहाँ 57 की है तो 57 के ऊपर बार लगेगा। और दोस्तों जैसे ही 57 के ऊपर बार लगा, दो संख्याओं के ऊपर बार है, ये पढ़ चुके हो। आगे दोस्तों अपने को शॉर्ट फॉर्म करना होता है, 7 5 12 3 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों ये कितना 19 3 57 और 33 3। तो दोस्तों ये होगा अपना सेकंड आउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर दोस्तों जो अपना नेक्स्ट जो डाउट क्वेश्चन था वो है कि 0.3251 3251 वो ही दशमलव, वो ही पुनरावृत्त संख्या है और वो ही साधारण भिन्न में चेंज करना। दोस्तों क्या करना है, ये संख्या कौन सी है, पुनरावृत्त दशमलव। और दोस्तों इनको चेंज करना है साधारण संख्या में या फिर साधारण भिन्न में। दोस्तों किन में चेंज करना है, तो दोस्तों सबसे पहले ये सीखते हैं कि आवर्ती किन संख्याओं की हो रही है। दोस्तों 3 2 की। दोस्तों यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख गया कि 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1। तो दोस्तों यहाँ आवर्ती हो रही है 3 2 5 1, तो इनके चारों के ऊपर बार। अब आगे दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ टाइप अपनी कल की क्लास में कंप्लीट हो चुकी है कि 3 2 5 1 पॉइंट के आगे सभी संख्याओं के ऊपर बार है। तो दोस्तों ये कितना होगा, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये कितना होगा, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये क्या होगा अपना आंसर। तो दोस्तों ये था थर्ड डाउट क्वेश्चन और आंसर कितना हो गया 3551/9999। अब दोस्तों आज की जो टाइप होगी या फिर दोस्तों आज की जो टाइप अपनी दोस्तों वो थी कि पुनरावृत्त संख्या और उनको साधारण भिन्न में चेंज करना। दोस्तों सीधा ही क्वेश्चन करते हैं कि अपने पास में कल की जो टाइप सीखी थे, तो फिर आज का जो अपना क्वेश्चन होगा कि 18.48 के ऊपर बार। या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ मैं 18.4848। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन इक्वल है, समान है, बराबर है, तो आंसर भी क्या होगा, एक ही होगा। दोस्तों जो ये रूप है इसी को भी क्या कर सकता हूं मैं 18.48 के ऊपर बार। तो दोस्तों सबसे पहले ये ही सीखते हैं कि दोनों क्वेश्चन क्या है, समान है। अगर दोस्तों ये रूप हो तो क्या होगा, 4 पॉइंट के बाद में 48 की आवृत्ति है, 48 और 48। तो दोस्तों ये कितना हो गया 18.48। अब दोस्तों ये जो संख्या है इनको साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। अब दोस्तों इनके ऊपर क्या होता है कि दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक तरीके से ही करते हैं, सीधा ही एग्जाम में क्या करना है दोस्तों वो ही सीखते हैं। एग्जाम में बेसिक है दोस्तों वो नहीं सीखना, अपने को सिर्फ एग्जाम में क्या करना। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉइंट के ये दोस्तों पूर्णांश भाग है और ये अपूर्णांश भाग है। तो दोस्तों सबसे पहले एक ही काम अपना कि जो पॉइंट है और आवर्ती है जो संख्या क्या है इनको हटाने के बाद में 1848। फिर दोस्तों सेम कंडीशन वही है कि माइनस करते हैं कि जिनके ऊपर बार नहीं है। तो दोस्तों किन के ऊपर बार नहीं है, 18 के ऊपर। अब दोस्तों अपने को क्या सीखना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार है, 9 के ऊपर। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दोस्तों कितना, 2 9। अब दोस्तों पॉइंट के जो ये पक्ष होता है जिनको बोलते हैं बायां पक्ष,
इनका डबल जीरो नहीं लगेगा दोस्तों। दोस्तों कल सिखाया था कि 0.481 इनके ऊपर बार हो तो दोस्तों ये कितना 481 माइनस 4 2 के ऊपर बार है तो दोस्तों दोनों और एक के ऊपर बार नहीं है तो कितना 1 जीरो। लेकिन दोस्तों यहाँ जीरो नहीं लगेगा। दोस्तों अपना क्वेश्चन एक बार फिर सीखते हैं कि अपना क्वेश्चन है कि 18.48 के ऊपर बार या फिर 18.48 48 और 48। तो दोस्तों सबसे पहले वो ही सीखते हैं कि अगर ये रूप हो तो दोस्तों ये रूप भी क्या होगा 18.48 के ऊपर बार। अब दोस्तों सीधा ही क्या करते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों सबसे पहले कंप्लीट संख्या, फिर दोस्तों वो ही -18 विदाउट बार या जिनके ऊपर बार नहीं है। फिर दोस्तों सीखना क्या है कि ये जो इनके ऊपर बार नहीं है इनके ऊपर बार है तो दोस्तों 48 का तो कितना होगा दोस्तों 18 का 2 जीरो बस नहीं होगा, ये ही सीखना है। तो दोस्तों यहाँ कितने से डिवाइड होगा सिर्फ 99। अब दोस्तों आगे क्या करना है सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। अगर 18 का है तो ये कितना बचेगा 1830 डिवाइड करने से दोस्तों शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या करना होता है एक ही संख्या से डिवाइड। दोस्तों यहाँ क्लियर दिख गया कि अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 610। दोस्तों ये कितना होगा 33। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 610/33। तो दोस्तों इसी टाइप के ऊपर कुछ प्रैक्टिस है और करते हैं। दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन हो कि 30.33 दोस्तों इनके ऊपर बार। तो दोस्तों अपने को क्या करना होता है कि 30 33 दोस्तों माइनस कितना 30 और दोस्तों डिवाइड कितने से 99। दोस्तों दो संख्याओं के ऊपर बार है दोस्तों इन संख्याओं का जीरो नहीं लगेगा। अब दोस्तों आगे वही कैलकुलेशन है। अगर ये गया तो ये कितना बचेगा 3003 और ये कितना डिवाइड 99। दोस्तों यहाँ सिर्फ माइनस किया है। अब दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा 1001 और ये कितना हो गया 33। तो दोस्तों ये क्या होगा बिंदु। दोस्तों ये दशमलव पुनरावर्त है और ये इनका क्या हो गया बिंदु। तो आंसर क्या होगा 1001/33। दोस्तों अपने पास में ये हो कि 20.02 इन दोनों के ऊपर बार। दोस्तों ये कितना होगा सबसे पहले सेम संख्या दोस्तों माइनस क्या होगा बिना बार जिनके ऊपर बार नहीं है। फिर दोस्तों बार के पॉइंट के बाद की संख्या के ऊपर दो अंकों के ऊपर क्या है बार है। तो दोस्तों इनका क्या होगा दोस्तों अब आगे क्या करना होता है इनको सिर्फ घटाना होगा। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो अपना साथ में ऑप्शन भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2.136 इनके ऊपर ये बार है। दोस्तों वही लिखा है कि को P/Q रूप में बदलो। दोस्तों ये चार ऑप्शन है। दोस्तों वो ही साधारण में चेंज करना है। दोस्तों साथ में चार ऑप्शन भी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले संख्या, फिर दोस्तों -2 कितनी संख्या के ऊपर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या के ऊपर बार है 3 के ऊपर। तो दोस्तों इनका कितना होगा 999। अब दोस्तों आगे कैलकुलेशन है तो ये कितना होगा 2134। अब दोस्तों अपने को क्या
दोस्तों यहाँ से अगर 4 3 7 दोनों ये डिवाइड नहीं है, साथ में ऑप्शन भी है। दोस्तों यहाँ से अपना क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दोस्तों ये 0.136 है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, 0.136। दोस्तों यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद में 3 6 के ऊपर बार है। दोस्तों यहाँ कितने के ऊपर बार है? 3 6 के ऊपर। तो दोस्तों सेम अपने को वो ही 31 36। दोस्तों माइनस कितना होगा? 31। अब दोस्तों अपने को क्या सीखना है कि पॉइंट के बाद में, दोस्तों पॉइंट के बाद में दो संख्या के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद में एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। दोस्तों ये क्या होगा? दोस्तों 21 36 6। अब दोस्तों यहाँ से ये 4 अपने ऑप्शन है, इनका शॉर्ट फॉर्म करना है। दोस्तों अगर इनका शॉर्ट फॉर्म करता हूँ तो 21 15 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ अब दोस्तों आगे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 21 15 है, ये 990। अगर दोस्तों यहाँ मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, 21 15 को कितने से? 15 से। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 141। दोस्तों यहाँ से अगर 990 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया? अब दोस्तों और शॉर्ट फॉर्म करते हैं। 141 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों लास्ट जो शॉर्ट फॉर्म हो गया 47। और दोस्तों ये अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा? 22। अब दोस्तों 47 को अगर 22 से डिवाइड करता हूँ तो अपना ये ऑप्शन। दोस्तों 47 को अगर 22 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 22 को कितना हो गया? 44। दोस्तों कितना? 3। तो दोस्तों ये कितना हो अपना? 2 सही 3/22। दोस्तों अपना आंसर कौन सा होगा? 2 सही 3/22। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। दोस्तों अपना है 1.27 के ऊपर बार। दोस्तों अपने को क्या करना होता है? साथ में 4 ऑप्शन है। दोस्तों सबसे पहले कंप्लीट संख्या, फिर दोस्तों माइनस बिना बार। दोस्तों 1 के ऊपर बार नहीं है। दोस्तों दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद दो संख्याओं के ऊपर बार है तो क्या होगा? सिर्फ। अब दोस्तों ये यहाँ से अपने को -126, ये कितना? दोस्तों अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया? 3 4 12, ये 6। और ये दोस्तों कितना हो गया? 30। दोस्तों अगर आगे डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा? 14। और ये कितना होगा? 11। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो होगा 14/11। तो दोस्तों ये साधारण भी। तो दोस्तों इसी टाइप के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों अपने पास में होगी 1.273। दोस्तों डाउट नहीं हो, डाउट क्लियर करने के लिए सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां से अपने को सेम क्या होता है कि संख्या, दोस्तों माइनस क्या होता है? बिना बार। तो दोस्तों बार जिनके ऊपर नहीं है -1।
अब दोस्तों डिवाइड, दशमलव के बाद में तीनों संख्याओं के ऊपर आवर्ती है तो ये, अब दोस्तों इनका ये कितना होगा दोस्तों, अगर ये कटे तो काट दो, अगर नहीं कटे तो यही अपना क्या होगा आंसर। दोस्तों यहाँ 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 3 4 12 हो गया, 3 2 6 हो गया और 3 हो गया 12। दोस्तों ये कितना होगा 333। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन है तो दोस्तों सेम कंडीशन अपनी दोस्तों, माइनस क्या जिनके ऊपर बार नहीं है दोस्तों, कितने के ऊपर नहीं है 1 2 के ऊपर। फिर दोस्तों वो ही दशमलव के बाद में चेक करते हैं दोस्तों, दशमलव के बाद में दो संख्याओं के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0। दोस्तों वो ही सेम कंडीशन आगे कैलकुलेशन 3 में से 2 1। दोस्तों ये क्या हो गया साधारण बिल। तो दोस्तों ये टाइप थी कि अपने पास में पूर्ण और अपूर्ण, या पूर्ण संख्या या फिर जो होता है ना दोस्तों अपूर्णांश। तो दोस्तों ये तो पूर्ण होता है, ये अपूर्णांश होता है, इनको साधारण बिल में कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों जो पीछे की क्लास आज तक जो कंप्लीट है टाइप है डाउट नहीं हो, एक साथ कंप्लीट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने पास में होगी 0.57। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्या होगा 57 और पॉइंट के बाद में 2 के ऊपर है तो 90। दोस्तों अगर कटे तो ये कितना हो गया 19 और ये कितना हो गया 33। फिर दोस्तों अपने पास में होगी 0.57 एक के ऊपर बार। दोस्तों सेम कंडीशन है 57 बिना बार की माइनस होगी, एक के ऊपर पॉइंट के बाद में एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो दोस्तों ये टाइप। फिर तीसरा अपना क्वेश्चन था कि 1.57 एक के ऊपर बार। तो दोस्तों यहां से कितना होता है 157 माइनस में कितना 15। अब दोस्तों दशमलव के बाद में एक संख्या के ऊपर बार है तो 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0। आगे दोस्तों वो ही कैलकुलेशन है। फिर दोस्तों इसी के ऊपर जो लास्ट टाइप अपनी कि 1.57 और दोस्तों दोनों के ऊपर अगर बार हो तो दोस्तों सेम कंडीशन होगा कि 157 माइनस कितना 1। अब दोस्तों यहाँ दोनों के ऊपर बार है तो यहाँ कितना लगेगा 90। तो दोस्तों ये कितना हो गया 157। दोस्तों आगे शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन थे, उनको एक साथ किया कि डाउट है नहीं हो। तो दोस्तों आंसर दोस्तों ये कैलकुलेशन करनी होगी। आगे कैलकुलेशन 57 5। दोस्तों ये कितना होगा अपना तो दोस्तों लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन अपना दोस्तों ये होगा 1375 माइनस 137। दोस्तों दशमलव के बाद में 2 के ऊपर बार है तो 0 नहीं होगा। दोस्तों ये कितना होगा दोस्तों दोनों के ऊपर बार है बिना बार। दोस्तों यहाँ 13 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ कितना होगा 13 माइनस। दोस्तों यहाँ 1375 माइनस यहाँ 137। अब दशमलव के बाद में एक संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ से ये माइनस करता हूँ ये कितना 2। हाँ दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं 3 4 12 1 16 3 5 15 और 3 4 12। यहाँ अगर 3 से डिवाइड करते हैं दोस्तों ये कितना होगा 33।
दोस्तों ये हो गया साधारण भिन्न। दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। बाकी दोस्तों जो नेक्स्ट अपनी टाइप होगी वो कल की क्लास में करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।